बहू का भरोसा। राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू का भरोसा। शहर के एक पुराने से घर में सरोज देवी अपने बेटे विवेक, बहू रिया और 12 साल की पोती अनन्या के साथ रहती थी। सरोज देवी अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी। अनन्या भी दादी के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। लेकिन कुछ महीनों से अनन्या पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो गई थी। पहले जो बच्ची हमेशा कक्षा में अच्छे नंबर लाती थी, अब उसका मन किताबों में बिल्कुल नहीं लगता था। स्कूल से भी शिकायत आने लगी। सरोज देवी हर दिन रिया को समझाती, बहू बच्ची को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए थोड़ा सख्त बनो। रिया मुस्कुराकर कहती, माँ जी मैं कोशिश कर रही हूँ। एक शाम अनन्या स्कूल से आई और सीधे कमरे में चली गई। रिया उसके पीछे गई तो देखा कि बच्ची रो रही थी। रिया ने उसे प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? अनन्या ने पहले कुछ नहीं बताया, फिर धीरे से बोली, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। रिया हैरान हो गई। उसने पूछा, क्यों? अनन्या ने कहा, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। रिया ने उसे गले लगा लिया। अगले दिन वह स्कूल गई और टीचर से बात करी। तब उसे पता चला कि अनन्या को उसकी पढ़ाई की कमजोरी के कारण कुछ बच्चे रोज चिढ़ाते थे। बच्ची धीरे धीरे खुद को दूसरों से कम समझने लगी थी। रिया ने घर आकर विवेक से बात की। विवेक ने कहा, कल से मैं उसे खुद स्कूल छोड़ूंगा। लेकिन सरोज देवी को लगा कि रिया बच्ची को ज़रूरत से ज़्यादा सहला रही है। उन्होंने कहा, बहू हमारी पीढ़ी में बच्चे डांट खाकर भी पढ़ते थे। तुम्हें इसे हर बात पर गले लगाओगी तो ये और कमज़ोर हो जाएगी। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात अनन्या ने अपनी कॉपी में लिखा, मैं किसी काम की नहीं हूँ। रिया ने वह पन्ना पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तय किया कि वह बच्ची को सिर्फ नंबरों के लिए नहीं, उसका आत्मविश्वास वापस दिलाने के लिए तैयार करेगी। रिया ने अनन्या के साथ बैठकर रोज़ पढ़ाई शुरू की। जहाँ बच्ची गलती करती, रिया उसे डांटने के बजाय कहती, गलती का मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, इसका मतलब है कि तुम्हें अभी थोड़ा और सीखना है। धीरे धीरे अनन्या बदलने लगी। एक दिन स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। अनन्या ने एक सुंदर चित्र बनाया और उसे पहला पुरस्कार मिला। वह खुशी खुशी घर आई। सरोज देवी ने उसे गले लगाया और कहा, मेरी बच्ची तो बहुत होशियार है। अनन्या ने दादी से कहा, दादी मम्मी ने कहा था कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। सरोज देवी ने रिया की तरफ देखा। उन्हें पहली बार समझ आया कि रिया बच्ची को कमज़ोर नहीं बना रही थी, बल्कि उसके अंदर टूट चुका भरोसा वापस ला रही थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में वार्षिक परीक्षा हुई। अनन्या के नंबर पहले से बहुत अच्छे आए, लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसके नंबरों की नहीं थी। रिपोर्ट कार्ड पर टीचर ने लिखा था, अनन्या अब आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती है। सरोज देवी ने वह रिपोर्ट कार्ड पढ़ा तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने रिया को अपने पास बुलाकर कहा, बहू उस दिन मैंने सोचा था कि तुम इसे ज़्यादा प्यार देकर बिगाड़ रही हो, लेकिन आज समझ आया कि तुमने इसे प्यार देकर खुद पर भरोसा करना सिखाया। रिया मुस्कुराई और बोली, माँ जी बच्चे को हर बार धक्का देकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, कभी कभी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चलना पड़ता है। सरोज देवी ने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू आज से अनन्या की परवरिश के मामले में मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रिया ने कहा, बाजी मुझे आपके भरोसे की ज़रूरत हमेशा रहेगी। कुछ दिन बाद अनन्या ने स्कूल में भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मंच पर जाकर उसने कहा, अगर कोई हमें बार बार कहे कि हम नहीं कर सकते तो हमें उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें उस पर एक इंसान की बात पर भरोसा करना चाहिए जो हमारे अंदर की क्षमता देखता है। नीचे बैठी रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। सरोज देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देख बहू तुम्हारा भरोसा जीत गया। रिया मुस्कुराई। उस दिन इस घर में किसी ने कोई बड़ी चीज़ हासिल नहीं की थी, लेकिन एक बच्ची ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया था और एक सास ने अपनी बहू पर भरोसा करना। कहानी की सीख यही है कि किसी इंसान को बदलने के लिए हमेशा डांट ज़रूरी नहीं होती। कई बार प्यार, धैर्य और भरोसा वह कर देता है जो हज़ारों डांट नहीं कर पाती। परिवार वही होता है जहाँ हम एक दूसरे की कमियां नहीं, एक दूसरे की छिपी हुई ताकत पहचानते हैं। आप बताइए, अगर आप रिया की जगह होते तो अनन्या को डांटते या प्यार से उसका आत्मविश्वास बढ़ाते?
कमेंट में ज़रूर बताइए।